हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आज का दिन आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। सो आइए हम आज का वचन देखते हैं। 1 कुरिन्थियों 15 उसकी 58 आयत। सो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि जय जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। सो परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है कि प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। हालेलुया। कौन लोग हैं जिनको प्रभु उनकी सेवा का प्रतिफल देता है और जो प्रभु के काम में दृढ़ और अटल रह के बढ़ते जाते हैं? वह लोग जो परमेश्वर के दिखाए और बताए हुए मार्गों के अनुसार चलते हैं। वह लोग जो अपने स्पिरिचुअल फादर की गाइडनेस के अनुसार चलते हैं। वह लोग जो प्रभु के घर में किसी भी तरह की सेवा क्यों ना करते हो, जो अपने ऊपर जो उनके सीनियर लीडर है, हालेलुया, उनकी गाइडनेस के अनुसार चलते हैं। यदि उनसे कोई भी गलती हो जाती है, यदि वो डांटते हैं, हालेलुया, उसका गुस्सा करके नहीं बैठते, जो अपने मन के अनुसार नहीं वरना परमेश्वर के वचनों के अनुसार परमेश्वर की सेवा को करते हैं, तो बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर के काम में सर्वदा बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर उनको उनकी सेवा का प्रतिफल देता है। हो सकता है आज आप किसी भी चर्च में किसी भी तरह के सेक्शन में कार्य कर सकते हो सकता है आप बाथरूम सेक्शन में, हालेलुया, हो सकता है आप जोड़ियों वाले जूतियों वाले सेक्शन में, हालेलुया। लेकिन मेरे परमेश्वर के दास, मेरे स्पिरिचुअल फादर जी कहते हैं कि आप सेवा, कोई भी सेवा है जो वो छोटी या बड़ी सेवा नहीं है, हालेलुया। सेवा सेवा ही है, लेकिन आप सेवा किस विवेक से, किस हृदय से कर रहे हो, ये ज़्यादा मायने रखता है। हालेलुया। सो यदि आप प्रभु के घर में किसी भी तरह की सेवा कर रहे हो, हालेलुया, सेवा में सबसे जरूरी बात है नम्रता ही। हालेलुया। यदि आप नम्र रह के, हालेलुया, हम्बल रह के परमेश्वर की सेवा करोगे तो परमेश्वर सचमुच आपको बहुत बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, पावरफुल करेगा, अटल करेगा आपकी सेवा में, क्योंकि हम परमेश्वर के दास, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, हालेलुया, जब हम एलिया के विषय में, एलीशा के विषय में पढ़ते हैं कि जो एलीशा था वो एलिया के हाथ पांव धुआने वाला व्यक्ति था, हालेलुया, लेकिन जो दूसरे चेले थे, हालेलुया, तो वो उसके हाथ पांव धुआने वाले नहीं। हो सकता है वह ज़्यादा प्रार्थना करने वाले हो, हालेलुया, हो सकता है वह कहते हो कि हाँ जी मैं तो बड़ी प्रार्थना करता हूँ ना, हम बड़ी प्रार्थना करते हैं, ये एलीशा है ना, एलिया के हाथ पांव धुआता है ना। हो सकता है वो अपनी निगाह में उसके लेवल को छोटा समझ रहे हो, हालेलुया, लेकिन बाइबल बताती है कि जो एलिया का दुगना अभिषेक था वो किसके ऊपर आया था? एलीशा के ऊपर। हालेलुया। आप किसी भी चर्च में किसी भी तरह की सेवा क्यों ना करते, उसे अपने पूरे हृदय से, पूरे विवेक से करें, हालेलुया, ताकि परमेश्वर एलीशा की तरह उस अभिषेक को जो आपके स्पिरिचुअल फादर के जीवन में, हालेलुया, दुगने अभिषेक को आपके जीवन में बहाए। सो मेरा विश्वास है आप बिना कुड़कुड़ाए, हालेलुया, बिना परमेश्वर के साथ वाद विवाद करे, हालेलुया, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी वैर के, बिना किसी विरोध के परमेश्वर की सेवा में लगे रहो, हालेलुया, चाहे वो किसी भी तरह की सेवा क्यों ना हो। मेरा विश्वास है हमारा परमेश्वर सच्चा है, वह मसीह में की हुई मेहनत का प्रतिफल जरूर देता है, वह हमारी मेहनत को रखता नहीं है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसे हम 10% अगर शीट देते हैं तो वो हमें 100% मोड़ता है, हालेलुया, 90 नहीं देता, हम 10 देते हैं, वो 100% हमें मोड़ता है, हालेलुया, हमारा वो परमेश्वर है। आप प्रभु के घर में किसी भी तरह की सेवा में हो, आप बढ़ते जाओ, हालेलुया, आपकी सेवा आपको जरूर मिलेगी, राइट टाइम में परमेश्वर आपको जरूर उस सेवा का प्रतिफल देगा। सो मेरा विश्वास है आपने आज के इस वचन को सुना, परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आपको बुलाए, परमेश्वर आपकी सेवा में आपको प्रतिफल दे, हालेलुया, आप अपनी सेवा में नेक्स्ट लेवल पे जाए। सो प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेके आएगा। इस वचन को, इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते और पाते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल।